We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। कल रात भारत ने पाकिस्तान के लिए अपने एयर स्पेस भी बंद कर दिए। अब खबर आ रही है कि भारत ने अपनी पश्चिमी सीमा पर एडवांस जैमिंग सिस्टम तैनात किए हैं। इससे होगा ये कि पाकिस्तानी सैन्य विमानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS सिग्नल डिसबर्स्ट यानी बाधित हो जाएंगे, उन्हें रोका जा सकेगा। इससे उनकी नेविगेशन और स्ट्राइक क्षमताओं में काफी कमी आ रही है। यह कदम भारत द्वारा 30 अप्रैल से 23 मई तक सभी पाकिस्तानी ऑपरेटेड फ्लाइट्स के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने के बाद उठाया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन जैमिंग सिस्टम जैसे GPS, US, ग्लोनास, GLONASS रशिया का जो है, बेउदो जो चाइना का है, इसके सहित कई सैटेलाइट आधारित नेविगेशन प्लेटफॉर्मों में घुसने में सक्षम है। इनका उपयोग पाकिस्तानी सैन्य विमानों द्वारा किया जाता है। सरकार ने यह कदम उठाने का कारण भी बताया है। उन्होंने कहा है कि यह तैनाती किसी भी संभावित संघर्ष या घुसपैठ के दौरान पाकिस्तान की सिचुएशनल अवेयरनेस को बाधित करने के लिए की गई है। यह कदम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसके कुछ दिनों बाद भारत ने NOTAM यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर 30 अप्रैल से 23 मई तक पाकिस्तान द्वारा रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड या लीज पर दिए गए सभी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र यानी एयर स्पेस को प्रतिबंधित कर दिया। इसमें कमर्शियल एयरलाइंस और मिलिट्री फ्लाइट्स भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया है कि NOTAM उस समय जारी किया गया जब पाकिस्तानी एयरलाइंस ने संभावित भारतीय जवाबी कार्रवाई की चिंता के बाद भारतीय हवाई क्षेत्र से बचने के लिए अपने मार्ग बदलने शुरू कर दिए थे। अब जब प्रतिबंध औपचारिक हो गया है तो पाकिस्तानी एयरलाइंस को कुआलालंपुर जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई शहरों तक पहुंचने के लिए चीनी या श्रीलंकाई एयर स्पेस से होकर लंबे और महंगे मार्ग अपनाने पर मजबूर होना पड़ेगा। हवाई क्षेत्र को बंद करना पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए जवाबी कदमों की सीरीज का हिस्सा है। भारत ने पहले सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA जो 32 विमानों के बेड़े वाली राष्ट्रीय एयरलाइंस है, इस पर विशेष रूप से असर पड़ने की आशंका है। दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व के लिए पाकिस्तान की कई उड़ानें अब 1 से 2 घंटे तक बढ़ जाएंगी। इन चक्करों के लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत होगी, चालक दल के काम के घंटे बढ़ेंगे और संभावित रूप से रीस्केड्यूलिंग या फ्रीक्वेंसी में कटौती करनी पड़ेगी। इसके विपरीत इंडिगो जैसी भारतीय एयरलाइंस 370 से ज्यादा विमान संचालित करती है, जबकि एयर इंडिया के पास 200 से ज्यादा विमान सेवा में है और सैकड़ों और ऑर्डर पर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।